नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। आज मैं जिस मुद्दे पर आप सभी से बात करने वाली हूं, इस समय महाराष्ट्र का ये सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। अक्सर इस मुद्दे पर बोलने से सभी बचते हैं। मैं खुद कई दिन से इस पर विचार कर रही थी और इस विषय को टाल रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है इस पर बोलना जरूरी है। अपनी राय देने से पहले खबर को पूरा देखिएगा जरूर, क्या पता आपकी भी राय बदल जाए। जी हाँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ और मुझे इस पर गर्व है, क्योंकि उत्तर भारतीय होना कोई अपराध नहीं है। कई मन सैनिकों से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, क्योंकि मन सैनिक मेरे भैया और मैं उनकी बहन हूँ। चूंकि मैं उत्तर भारतीय होने के पहले भारतीय हूँ, गौरतलब है कि हम सभी भारतीय भाई बहन हैं। शायद अब आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो मैं समझाती हूँ। महाराष्ट्र में एक मुद्दे की बड़ी चर्चा है और वो मुद्दा है मराठी माणूस वर्सेस भैया माणूस। मराठी बोलने के लिए कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे। ठीक आहे, मी हाँ आप सोचिए ये कितना उचित है। मराठी के प्रति सम्मान, आदर और प्रेम होना चाहिए, मानती हूँ और करती भी हूँ। मेरा विचार है कि मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना एक स्वाभाविक और सम्मानजनक मांग है, लेकिन आप सोचिए, क्या इसे हिंसात्मक मोड़ देना जरूरी है? चलिए माना कुछ उत्तर भारतीय होते होंगे जिनकी हरकत गलत होगी, तो क्या इसके लिए आप सभी भैया और भैयानी को टारगेट करेंगे? यह न केवल गलत है, बल्कि यह मराठी संस्कृति की छवि को धूमिल भी कर रहा है। क्या इससे मराठी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान और वो मुकाम मिल पाएगा जिसकी लड़ाई आपने ठानी है? सम्मान कभी डरा कर हासिल नहीं किया जा सकता। एक बार सोचिए जरा, जिस सिक्योरिटी गार्ड या बैंक कर्मचारी के साथ बदसलूकी की गई, क्या उसके परिवार के मन में कभी मराठी भाषा के प्रति वो अस्मिता या सम्मान आप दोबारा जगा पाएंगे? आज के दौर में लोगों को विकास चाहिए, विवाद नहीं। हमें इस बात को बहुत गंभीरता के साथ समझना होगा। निश्चित ही मराठी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्कूलों में इसे अनिवार्य करना या स्थानीय व्यवसायों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना ठीक है, लेकिन क्या इसका निर्णय इस तरह से सड़क पर किया जाएगा? मन से प्रमुख की बात न सिर्फ मन सैनिक मानते हैं, बल्कि हर तबका उनकी शैली, हाजिर जवाबी, कड़क और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वाले अंदाज को पसंद भी करता है। उनके इस अंदाज को लोग सराहते भी हैं। इस पर भी गौर करना जरूरी है कि मन से प्रमुख के इसी अंदाज को मानने वाले कई उत्तर भारतीय चेहरे हैं, कार्यकर्ता है, जो मन से पक्ष में कार्यरत रहकर जमीनी स्तर पर काम भी कर रहा है। सच कहूं तो इन घटनाओं पर मैं किसी एक वर्ग को दोषी नहीं कहूंगी। मेरे ख्याल से इस विवाद का हल संतुलन और संवाद से निकाला जा सकता है। सरकार को प्रस्ताव देकर या जरूरी नियमों को पारित कर इसका हल निकाला जा सकता है, और एक बार ठोस निर्णय होने पर ये विवाद ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मन सैनिकों को न हर होटल का मेन्यू कार्ड चेंज कराना होगा, न किसी बैंक की ब्रांच में दस्तक देना होगा, जिसके बाद ये विवाद पूरी तरह से मिट जाएगा। लेकिन अगर इतने के बाद भी आप इसी पर आमादा हैं, तो आपको संविधान की बातें करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने फ्रीडम ऑफ राइट के तहत सभी को ये अधिकार दे रखा है कि इस देश के किसी भी कोने में रहने, मेहनत मजदूरी करने और कमाने खाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। क्योंकि उत्तर भारतीय कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं है। उसने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है, देशद्रोही गतिविधियां नहीं की है कि सड़क पर इस तरह से उसे जलील किया जाए। कल किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी बैंक कर्मचारी की जगह मेरे या आपके पिता हो सकते हैं। अगर उनके साथ इस तरह का बदसलूक होता हम देखेंगे, तो हम पर और आप पर क्या बीतेगी? हर स्कूलों में प्रतिदिन रटाई जाने वाली प्रतिज्ञा हमें भूल जानी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से तो हम भाई बहन होने के पहले हम तो मराठी मानुस और भैया मानुस हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बड़े प्यार से अपने बड़े भाई को भैया कहते हैं, और आप लोगों ने इसे गाली बनाकर रख दिया है। भैया बेहद सम्मानजनक शब्द है और इसे वही बने रहने दें, मेरी ये आप सभी से गुजारिश है। अंत में एक सवाल जरूर करना चाहूंगी, क्या महाराष्ट्र के विकास में हम उत्तर भारतीयों का कोई योगदान नहीं? क्या महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी ऐसे ही कहा जाता है? बिना हम सभी के योगदान के हमारे योगदान को आप कैसे नकार देंगे? भारत की ताकत उसकी एकता में विविधता है, और महाराष्ट्र जैसे राज्य को इसे एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहिए, ना कि विवाद का केंद्र बनाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही।
फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।